मशहूर हैं और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पूरे रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम इस वक्त तज़ब्ज़ब में है, बड़ी मुश्किलातों में। पहले ही सरकार ने अवाम को हज़ारा मुश्किलात में खड़ा कर दिया और उसके साथ साथ यहाँ ऑनलाइन का जो सिस्टम हुआ उसमें 60 साल लगे लोगों को अपने रिकॉर्ड पहले दुरुस्त करने में। जो ऑनलाइन का इन्होंने किया है उसमें भी अवाम परेशान है, खास करके गरीब लोग जो हमारे पेंशनर थे उनको बाज़ाब्ता साबका सरकारों ने एक आर्डर जो लाहेअमल बनाया था बाज़ाब्ता उनको मिल रही थी, और अब जो ऑनलाइन का सिस्टम बना है उसमें लोग परेशान है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो लोगों का है ये लैंड का है, और जो जम्मू या कश्मीर या बाकी रियासतों के अंदर गरीब लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। हमें लगता है कि ये सरकार तानाशाह सरकार है, और हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और रियासत के जितने भी अफसरान आला अफसरान हैं, हमें लगता है कि अफसरान सिर्फ तानाशाह अफसर हैं, इनको गरीबों की कोई फिक्र नहीं है। और अवाम की तरफ से ये चेतावनी दी जा रही है, यानी कि वार्न किया जा रहा है अगर ऐसे ही हालात इन्होंने पैदा किए, और तमाम रियासत जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जिम्मेदार होगी, और अगर कहीं पे भी हालात खराब हुए तो उसके जिम्मेदार ये अफसरान होंगे। और हम मीडिया की अज़द मशकूर है, इस वक्त खाली मीडिया जो है उनको भी लोगों के सामने आके लोगों की बात रखनी चाहिए, और रख रहे हैं बेचारे, लेकिन मीडिया को भी डराया धमकाया जा रहा है। ये सरकार रहने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह रहमान हक की बात जो लोग करेंगे वो आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा है और परसों भी जिंदा है। और अवाम से हमारी गुजारिश रहेगी, जात पात रंग नस्ल मजहब मिलत को छोड़ के आप इकट्ठा हो जाए अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जिन सरकारों ने जिन लोगों ने आपको हक दिया था यहाँ बैठने का, इंशाल्लाह लोग ही बैठेंगे, सरकारें चली जाएंगी। और ज्यादा वक्त न ले, मेरे और भी साथी हैं ये भी। पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में ये एक अलमिया है, जिस अलमिया के दौरान हमने देखा था जमहूरियत में 47 से लेके आज तक हिंदुस्तान में पॉपुलर सरकारें जो होती थी वो लोगों को जमीनों पे बसाने का काम करती थी। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पहली बार सरकार एक ऐसी आई है जो लोगों को अपने शेल्टर से हटाने का काम कर रही है। और मैं आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ का, और उसमें बाज़ाब्ता तौर पर डेफिनेशन है लाइफ विद डिग्निटी। लेकिन जहां आप एक आदमी का शेल्टर तोड़ने जा रहे हो, उसको घर से बेघर करने जा रहे हो, तो मुझे लगता है सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन के उस फंडामेंटल राइट की वायलेशन है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करोगे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो इन्हीं जमीनों पे रहते हैं, क्योंकि हम एक बहुत बड़े जागीरदाराना निजाम से बाहर निकलकर 1977 में आए, और उस वक्त लोगों को कहा गया कि इन जगहों पे जाके आप बैठो। आज 70 साल के बाद लोगों के साथ जो हो रहा है, जिस तरह की नाइंसाफी सरकार करने जा रही है, बहुत अच्छा होता अगर जो ये रेवेन्यू के कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने जो ऑर्डर निकाला, जो हुक्मनामा जारी किया, उससे पहले वो अपने तहसीलदारों को एक टारगेट दे के जाते कि आप जमीन पे जाके देखो कि कितनी स्टेट लैंड कमर्शियल है और कितनी स्टेट लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, और कितनी स्टेट लैंड ऐसी स्टेट लैंड है जो लोगों का शेल्टर है और लोगों के लिए कंपल्जन है लाइफ बसर करने के लिए। अगर कहीं कमर्शियल स्टेट लैंड किसी ने 100 कनाल 200 कनाल हड़पी होगी तो वो जम्मू में हड़पी होगी। गोल तो मैं जिस जगह पे हम खड़े हैं आज यहाँ पे, ये तो कोई कमर्शियल एरिया ही नहीं है। यहाँ पर कोई आदमी अगर स्टेट लैंड को लेके चलता है तो वो उसका एग्रीकल्चरल यूज अगर करता है तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है मुल्क के। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट डिसीजन है। मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी जो पॉलिसी है कि एग्रीकल्चर को बूस्ट करना है, उस पॉलिसी के खिलाफ भी कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जा रही है। और इस डिसीजन को दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, इस डिसीजन को। और मैं ये कहूंगा कि फिलफोर इस फैसले को वापस लेना चाहिए, वरना जम्मू कश्मीर में एक ऐसे हालात खड़े होंगे जहां पर लाखों की तादाद में लोग बेघर हो जाएंगे, और उसके जिम्मेवार वो ऑफिसरान होंगे जो ऊपर से सेक्रेटरीट में बैठ के जो है हुक्मनामे जारी करते हैं और जमीनी हालात से वाकिफ नहीं है। मैं जो इन्होंने मेरे साथियों ने कहा, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट डिसीजन कि हुकूमत पहले ये कहती थी कि गरीब लोगों को घर चाहिए, लेकिन उन घरों से भी इन गरीब लोगों को आज निकाल रहे हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट डिसीजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स। इस जो उन्होंने डिसीजन लिया है इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि हमारे गरीब लोग हैं यहाँ पे, कमर्शियल यूज़ तो कोई ज़मीन नहीं है यहाँ पे, ना उतने इतने बड़े मैदान हैं। आपने ऐसे आर्डर निकाला कि हम पहले अपने मिनिस्टरों को ये ज़मीन लें, 100 200 कनाल उनको ज़मीनें हैं, मिनिस्टर हैं चाहे कुछ भी है, लेकिन उनसे आप लें पहले। फिर इन गरीबों का हाल देखिए जो कि 1 कनाल में भी वो स्टेट लैंड पे नहीं अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मैं आपकी वसादत से ये जो रेवेन्यू चीफ जो है, चीफ कौन होता है वो कमिश्नर साहब हैं जो उसने
लेटर ये निकाला है, इसको वापस करना चाहिए। शुक्रिया। बात है हमारी हिंदुस्तान सरकार की, अगर हम बात करें, ये एक तानाशाह सरकार है, इससे तवक्का रखना बेवकूफ़ों का काम है। अब जो कुछ भी है, हमारे लोग यहाँ पे 70% लोग जो है वो माल मवेशी पालकर अपना घर बसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई, जैसे खादिम भाई ने कहा कि बिजनेस पर्पज़ के लिए हमारी कोई स्टेट लैंड यहाँ पे है नहीं, सर्वाइव करने के लिए है। बड़े बड़े लैंड ग्रैपर्स हैं जिनके पास 200 कनाल 300 कनाल है। लेकिन ये मैं पब्लिक को कहना चाहूँगा, आप मीडिया के माध्यम की तरफ से, कि भाई देखो ये एक बड़ी गहरी चाल है, इसके पीछे कहीं बहुत सारे आइडियोलॉजिकल लोग काम कर रहे हैं कि भाई कैसे क्या करना है। मान के चलो ये चीज़ें, ज़मीन जो है ये हमारा मतलब बदन है, इसके ऊपर ये कपड़े हमारा घर इस पे चलता है, हम भैंस रखते हैं, दूध निकालते हैं। गवर्नमेंट इंतजामिया से यही है कि जम्मू कश्मीर को तुम लोगों ने बर्बाद किया ही है, खतरनाक हालात खराब हो जाएंगे क्योंकि लोग सड़कों पे बैठेंगे, गरीब लोग मर जाएंगे, और बेरोजगारी की मार इतनी इन लोगों ने मारी है कि नौजवान सुधरने पे नहीं आ रहा है। जो लैंड ग्रैपर्स की बात है, 300 कनाल 200 कनाल, उन पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन इनका फलसफा है ये, बड़े लोगों को पहले पकड़ेंगे, छोटे लोगों को बाद में निगल लेंगे। बीजेपी से शुरू करें। बीजेपी का मकसद क्या है? बड़े लोगों को, हमारे लोगों के बीच में एक पब्लिक को मैसेज देना चाहूंगा, कंट्रोवर्सियां दो हैं, अमीर और गरीब। अमीर सोचता है भाई, गरीब सोचता है अमीर का मकान जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस अमीर के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए वसाइल हैं। जिसको 300 कनाल जमीन है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जिसके पास कनाल है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। ये भाजपा की पॉलिसी है, 2 गुटों में इस कौम को तकसीम करो, अमीर और गरीब का फैसला बना दो, क्योंकि हमेशा गरीब कहते हैं अमीर का माल कहां से आया, अरे उसको रब ने दिया यार। लेकिन अगर आज अमीर के साथ खड़े नहीं होगा, कल तुम्हारे गरीब के साथ कोई खड़ा नहीं होने वाला। 8 पीढ़ियों से 7 पीढ़ियों से 9 पीढ़ियों से जिस जमीन पर रहा जाता था, यहाँ तो शोक बन रहा है, तो 100 साल के बाद 10 पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन आज कहते हैं आप इसके मालिक नहीं, आप निकल जाओ। लोग मायूस है, लोग खुदकुशी पर आए हैं, लोगों का जो है जहन इतना मुंतशिर हो चुका है कि हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। शायद हमें लगता है कि अगर कोई मर जाएगा, कल हमारे दफन करने के लिए जमीन भी कब्रिस्तान में नहीं बनेगी, हम किस में दफन किए जाए। क्योंकि लोग इस हालात में जब बड़े मायूस है और लोगों का जहन मुंतशिर हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट माँ होती है, जब लोगों को कोई परेशानी हो तो लोग उनका मुश्किल को हल करें। हमने आज तक जितनी गवर्नमेंटें आई और हिंदुस्तान के अंदर जितनी गवर्नमेंटें आई, सेकुलर आई, और उन्हें हमेशा भी जब भी किसी को कोई मुसीबत परेशान आई उसका सहारा बने। लेकिन पहली दफा ये हुकूमत देखी, ये इंतजामिया देखी कि जो लोगों को आज बेघर कर रही है, और बेघर इतना कर रही है कि लोगों को आज कोई पता नहीं है कि शाम को हम घर में सोए हैं, सुबह हमारा मकान कौन मशीन बनाएगा, उसको जो है तोड़ेगा और हम कैसे बार बेघर हो जाएंगे। इसलिए आज जो 10-10 बच्चे मौसम बच, और ऐसे मौसम में कि सर्दी इस वक्त इतनी बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी की बड़ी जो है पेशन गोई दी गई है, तो लेकिन इस वक्त भी जो है इंतजामिया ने इस पे कोई टस से मस नहीं हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि हुकूमत बनाई जाती है इसलिए कि लोगों को आराम दिया जाए, लेकिन हुकूमत इस तरह से जो है लोगों पर गामजन हो चुकी है कि लोगों को मुसीबत में बढ़ा रही है, परेशानियों में बढ़ा रही है, जहनों को मुंतशिर कर रही है। और ऐसा मुझे लगता है कि चंद जो है लोग इस सोच में पड़ चुके हैं, हमारे बुजुर्ग जो 10-10 पीढ़ियां जिनकी यहाँ हो गई, 2-2 साल हो गए उस जमीन के ऊपर, आज उनको जब वहां से निकाला जाता है, लोग ये सोचते हैं कि इससे हमें मरना बेहतर है। लेकिन इसको हम ये राज और ये हम घर से निकलना जो है निकलना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम इससे मरना हमें बेहतर है, क्योंकि हमने जिस ताफुज के लिए जो यकीन हमें हुकूमत से है, उससे हम जो है परेशान हो चुके हैं। लोगों पे जुल्म कर रही है, आज तक हमने ऐसी कोई गवर्नमेंट आज तक देखी ही नहीं, आज तक हमने जो आज आई है, जो लोगों पे जुल्म, हम लोगों के साथ शाना बशाना साथ है, हम सड़कों पे निकलेंगे, जिसके पे कार्रवाई करेंगे हम उसके साथ में पीछे होंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। बिल्कुल सही बात। अवामी एहतियाज जिंदाबाद।